हैरी पॉटर, एक जादुई दुनिया का सफर। परिचय, एक कहानी जो अमर हो गई। हैरी पॉटर सिर्फ किताबों की एक श्रृंखला नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। इसकी रचना ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग ने की है। ये कहानी एक अनाथ लड़के हैरी पॉटर की है, जिसे अपने 11वें जन्मदिन पर पता चलता है कि वो एक जादूगर है और उसे जादू सीखने के लिए हॉगवर्ट्स नाम के एक स्कूल में जाना है। ये श्रृंखला 7 किताबों में बंटी है और हर किताब हैरी के हॉगवर्ट्स में 1 साल की कहानी बताती है। इन 7 सालों में हैरी न सिर्फ जादू सीखता है, बल्कि गहरे दोस्त भी बनाता है, अपने अतीत के रहस्य जानता है और उस बुरे जादूगर का सामना करता है जिसने उसके माता पिता को मार डाला था। ये कहानी कल्पना, रोमांच और एक बच्चे के बड़े होने की यात्रा का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी सफलता इतनी ज्यादा थी कि इस पर बनी फिल्मों ने भी पूरी दुनिया में धूम मचा दी। कहानी के मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स। कहानी को समझने के लिए इसके कुछ मुख्य पात्रों को जानना जरूरी है। एक हैरी पॉटर कहानी का नायक। वो एक विनम्र, साहसी और वफादार लड़का है। उसके माथे पर बिजली के निशान जैसा एक जख्म है, जो उसे तब मिला जब दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारने की कोशिश की थी। हैरी अपनी अच्छाई और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है। 2. हरमाइनी ग्रेंजर, हैरी की सबसे अच्छी दोस्त। वो बहुत बुद्धिमान, मेहनती और किताबों की शौकीन है। उसके माता पिता जादूगर नहीं है, इसलिए उसे मगल बॉर्न कहा जाता है। उसकी जानकारी और सूझबूझ अक्सर हैरी और रॉन को मुश्किलों से बाहर निकालती है। 3. रॉन वीजली, हैरी का पहला और सबसे अच्छा दोस्त। वो एक बड़े और प्यार करने वाले जादुई परिवार से आता है। रॉन बहुत वफादार और मजाकिया है। हालांकि कभी कभी वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा हैरी के साथ खड़ा रहता है। 4. एल्बस डम्बलडोर, हॉगवर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान जादूगरों में से एक हैं। वो हैरी के गुरु और रक्षक हैं, जो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाते हैं। 5. लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, कहानी का मुख्य खलनायक। उसका असली नाम टॉम रिडल है। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर जादूगर है, जो अमर होना चाहता है और पूरी जादुई दुनिया पर राज करना चाहता है। ज्यादातर जादूगर उसका नाम लेने से भी डरते हैं और उसे तुम जानते हो कौन कहकर बुलाते हैं। 6. सेवेरस स्नेप, हॉगवर्ट्स में पोशंस, जादुई औषधि सिखाने वाले एक रहस्यमयी प्रोफेसर। वो शुरू से ही हैरी को नापसंद करते हैं, लेकिन उनकी वफादारी हमेशा एक पहेली बनी रहती है। वो कहानी के सबसे जटिल पात्रों में से एक हैं। 7 किताबों का सफर, एक विस्तृत कहानी। अब हम हर किताब की कहानी को विस्तार से और सरल शब्दों में समझेंगे। पहली किताब, हैरी पॉटर और पारस पत्थर, हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन। कहानी की शुरुआत होती है हैरी पॉटर से, जो अपने बुरे रिश्तेदारों डर्सली परिवार के साथ रहता है। वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी में रखते हैं। अपने 11वें जन्मदिन पर हैरी को एक रहस्यमयी पत्र मिलता है। उसके अंकल वर्नोन पत्र को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही हॉगवर्ट्स का एक विशालकाय व्यक्ति हैग्रिड उसे ढूंढ लेता है। हैग्रिड हैरी को बताता है कि वो एक जादूगर है और उसके माता पिता लिली और जेम्स पॉटर की मौत कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन लिली के प्यार और बलिदान ने हैरी को बचा लिया और वोल्डेमॉर्ट की शक्ति खत्म हो गई। हैरी हॉगवर्ट्स जाता है, जो एक विशाल और जादुई महल में बना स्कूल है। यहाँ उसकी दोस्ती रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। स्कूल में छात्रों को 4 घरों में बांटा जाता है। ग्रिफिंडोर, साहसी लोगों के लिए; हफलपफ, मेहनती और वफादार; रेवेनक्लॉ, बुद्धिमान; और स्लिदरिन, चालाक और महत्वाकांक्षी। हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ग्रिफिंडोर में चुने जाते हैं। स्कूल में हैरी को पता चलता है कि तीसरी मंजिल पर एक गुप्त चीज छुपाई गई है। तीनों दोस्तों को शक होता है कि प्रोफेसर स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि वो चीज पारस पत्थर है, जो किसी को भी अमर बना सकता है। उन्हें लगता है कि स्नेप ये पत्थर वोल्डेमॉर्ट को देना चाहता है, ताकि वो फिर से शक्तिशाली हो सके।
अपने स्कूल और दुनिया को बचाने के लिए तीनों दोस्त कई जादुई बाधाओं को पार करते हुए उस पत्थर तक पहुंचते हैं। अंत में हैरी का सामना प्रोफेसर क्विरेल से होता है, न कि स्नेप से। ये पता चलता है कि क्विरेल के शरीर के पिछले हिस्से पर वोल्डेमॉर्ट का चेहरा चिपका हुआ है और वही उसे नियंत्रित कर रहा है। हैरी वोल्डेमॉर्ट का सामना करता है और अपनी मां के प्यार की शक्ति के कारण वो उसे हरा देता है। पत्थर को नष्ट कर दिया जाता है और हैरी एक हीरो बन जाता है। दूसरी किताब हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। हॉगवर्ट्स में हैरी का दूसरा साल शुरू होता है। स्कूल में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों पर खून से लिखे संदेश मिलते हैं कि रहस्यमयी तहखाना खुल गया है। स्कूल के छात्र, खासकर जो मगल परिवार से हैं, उन पर हमले होते हैं और वे पत्थर बन जाते हैं। सबको लगता है कि ये स्लिदरिन का वारिस कर रहा है, जो हॉगवर्ट्स के संस्थापकों में से एक था और मगल जन्मे जादूगरों से नफरत करता था। हैरी को पता चलता है कि वो सांपों से बात कर सकता है, जिसे पार्सल टंग कहते हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ और काली शक्ति मानी जाती है और स्लिदरिन भी ये कर सकता था। इस वजह से स्कूल के कई छात्र हैरी पर शक करने लगते हैं। हैरी को एक पुरानी डायरी मिलती है जो टॉम रिडल नाम के एक पूर्व छात्र की थी। डायरी के जरिए हैरी 50 साल पहले की घटनाओं को देखता है और उसे लगता है कि हैग्रिड ने ही तहखाना खोला था। लेकिन हैरी को जल्द ही पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। हरमाइनी पत्थर बनने से ठीक पहले ये पता लगा लेती है कि तहखाने का राक्षस एक बेसिलिस्क है, जो एक विशाल सांप है और जिसकी आंखों में देखने से कोई भी मर सकता है या पत्थर बन सकता है। हैरी रॉन के साथ तहखाने का रास्ता ढूंढता है ताकि वो रॉन की छोटी बहन जिनी वीजली को बचा सके, जिसे राक्षस उठा ले गया था। तहखाने में हैरी का सामना टॉम रिडल की याद से होता है, जो उस डायरी से बाहर आ गया था। टॉम रिडल ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम था। वो बताता है कि उसी ने जिनी का इस्तेमाल करके तहखाना खोला था। टॉम बेसिलिस्क को हैरी पर छोड़ देता है। डंबलडोर का पालतू फीनिक्स पक्षी फॉक्स हैरी की मदद के लिए आता है और उसे ग्रिफिंडोर की तलवार देता है। हैरी बहादुरी से बेसिलिस्क को मार देता है और डायरी को बेसिलिस्क के जहरीले दांत से नष्ट कर देता है, जिससे टॉम रिडल की याद भी खत्म हो जाती है। इस तरह हैरी एक बार फिर स्कूल को बचाता है। तीसरी किताब हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। हैरी का तीसरा साल और भी ज्यादा खतरनाक होता है। जादुई जेल अज़्काबान से एक खूंखार कैदी सीरियस ब्लैक भाग जाता है। पूरी जादुई दुनिया में दहशत फैल जाती है। माना जाता है कि सीरियस ब्लैक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का कट्टर समर्थक था और उसी ने हैरी के माता पिता के बारे में वोल्डेमॉर्ट को बताया था। अब सबको लगता है कि वो हैरी को मारने के लिए भागा है। हैरी की सुरक्षा के लिए हॉगवर्ट्स के चारों ओर डिमेंटर्स तैनात कर दिए जाते हैं। ये जेल के गार्ड होते हैं जो लोगों की सारी खुशियां चूस लेते हैं और उन्हें अपनी सबसे बुरी यादों में डुबो देते हैं। हैरी पर डिमेंटर्स का बहुत बुरा असर होता है क्योंकि उसके पास अपने माता पिता की मौत की भयानक यादें हैं। स्कूल में एक नए प्रोफेसर रेम्स लुपिन आते हैं जो हैरी को डिमेंटर्स से बचने के लिए पैट्रॉन्स चार्म सिखाते हैं। यह एक शक्तिशाली जादू है जो एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाता है। इस बीच रॉन का पालतू चूहा स्कैबर्स गायब हो जाता है और सबको लगता है कि उसे हरमाइनी की बिल्ली ने मार डाला है, जिससे रॉन और हरमाइनी में झगड़ा हो जाता है। कहानी के अंत में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सीरियस ब्लैक असल में निर्दोष है। वो हैरी के पिता का सबसे अच्छा दोस्त था और हैरी का धर्मपिता गॉडफादर है। असली गद्दार पीटर पेटिग्रू था, जो रॉन के चूहे स्कैबर्स के रूप में सालों से छिपा हुआ था। उसी ने हैरी के माता पिता को धोखा दिया था। ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर लुपिन एक वेयरवॉल्फ भेड़िया मानव है। जब सच्चाई सामने आती है तो पेटिग्रू भागने में कामयाब हो जाता है। सीरियस को फिर से पकड़ लिया जाता है और उसे डिमेंटर्स के हवाले करने का आदेश दिया जाता है। हैरी और हरमाइनी डंबलडोर की सलाह पर टाइम टर्नर समय में पीछे जाने वाला उपकरण का उपयोग करते हैं। वे समय में 3 घंटे पीछे जाते हैं और न सिर्फ एक जादुई जीव बकबीक को बचाते हैं, बल्कि सीरियस ब्लैक को भी डिमेंटर से बचाकर आजाद करा देते हैं। हैरी को पता चलता है कि उसका एक परिवार है जो उससे प्यार करता है, भले ही वो उसके साथ नहीं रह सकता। चौथी किताब हैरी पॉटर और आग का प्याला,
हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। हॉगवर्ट्स में हैरी का चौथा साल है और इस बार स्कूल एक बहुत बड़ी जादुई प्रतियोगिता ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इसमें 3 जादुई स्कूलों माइनस हॉगवर्ट्स, बोबेटॉन्स और डर्मस्ट्रॉन्ग माइनस के 3 चैंपियन हिस्सा लेते हैं और 3 खतरनाक ऑफ-गैबन टास्क्स को पूरा करते हैं। चैंपियन चुनने के लिए एक जादुई आग का प्याला इस्तेमाल किया जाता है। नियम के अनुसार सिर्फ 17 साल से ज्यादा उम्र के छात्र ही अपना नाम डाल सकते हैं। प्याला 3 चैंपियन चुनता है, लेकिन रहस्यमयी तरीके से वो चौथा नाम भी निकालता है माइनस हैरी पॉटर का। हैरी सिर्फ 14 साल का है और उसने अपना नाम नहीं डाला था, लेकिन प्याले का फैसला अंतिम होता है और उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ता है। इस वजह से रॉन और हैरी में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रॉन को लगता है कि हैरी ने शोहरत के लिए ऐसा किया है। हैरी को 3 बहुत ही खतरनाक ऑफ-गैबन का सामना करना पड़ता है। पहले में उसे एक ड्रैगन से लड़ना होता है, दूसरे में उसे झील के अंदर से अपने दोस्त को बचाना होता है और तीसरे में उसे एक विशाल और जादुई भूल भुलैया को पार करना होता है। एक नए प्रोफेसर मैड आई मूडी हैरी की बहुत मदद करते हैं। तीसरे और अंतिम टास्क में हैरी और हॉगवर्ट्स का दूसरा चैंपियन सेड्रिक डिग्री एक साथ भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचते हैं और ट्रॉफी को छूते हैं, लेकिन ट्रॉफी एक पोर्ट की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली वस्तु निकलती है, जो उन्हें एक अनजान कब्रिस्तान में ले जाती है। वहां पीटर पेटिग्रू प्रकट होता है और सेड्रिक को मार देता है। वो हैरी के खून का इस्तेमाल करके लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को फिर से उसका शरीर देता है। वोल्डेमॉर्ट पूरी शक्ति के साथ वापस आ जाता है। वो हैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी की छड़ी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में एक अजीब कनेक्शन होता है, जिससे हैरी को भागने का मौका मिल जाता है। हैरी सेड्रिक के शव के साथ हॉगवर्ट्स वापस लौटता है। वो सबको बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर मूडी असल में वोल्डेमॉर्ट का एक सेवक था, जो पॉलीजूस पोशन पीकर मूडी का रूप लिए हुए था। उसी ने हैरी का नाम आग के प्याले में डाला था, ताकि वोल्डेमॉर्ट वापस आ सके। जादुई दुनिया के लिए एक अंधेरा और खतरनाक समय शुरू हो चुका था। 5वीं किताब हैरी पॉटर और माया पंछी का समूह, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। जादू मंत्रालय, जिसका नेतृत्व कॉर्नेलियस फज कर रहे हैं, वोल्डेमॉर्ट की वापसी की खबर को मानने से इनकार कर देता है। वे डंबलडोर और हैरी को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि जादुई दुनिया में शांति का दिखावा बना रहे। हॉगवर्ट्स में मंत्रालय अपनी एक अधिकारी डोलोरेस अम्ब्रिज को डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की नई प्रोफेसर बनाकर भेजता है। अम्ब्रिज एक बहुत ही क्रूर और नियंत्रण करने वाली महिला है। वह छात्रों को कोई भी रक्षात्मक जादू सिखाने से मना कर देती है और स्कूल पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर लेती है। अम्ब्रिज के क्रूर शासन के खिलाफ हैरी, रॉन और हरमाइनी गुप्त रूप से एक समूह बनाते हैं, जिसका नाम डंबलडोर्स आर्मी है। इसमें वे दूसरे छात्रों को खुद रक्षात्मक जादू सिखाते हैं। इस बीच हैरी को अजीब सपने आते हैं, जिसमें वो वोल्डेमॉर्ट के दिमाग से जुड़ जाता है और उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता है। एक रात उसे सपना आता है कि वोल्डेमॉर्ट उसके गॉडफादर सीरियस ब्लैक को जादू मंत्रालय के रहस्य विभाग में प्रताड़ित कर रहा है। हैरी को लगता है कि ये सच है और वो अपने दोस्तों के साथ सीरियस को बचाने के लिए मंत्रालय चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये एक जाल था। वोल्डेमॉर्ट एक भविष्यवाणी प्रोफेसी हासिल करना चाहता था, जो हैरी और उसके बारे में थी। वहां वोल्डेमॉर्ट के अनुयायियों डेथ ईटर्स से उनकी भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई में डंबलडोर्स आर्मी की मदद करने के लिए ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, डंबलडोर द्वारा बनाया गया एक गुप्त समूह के सदस्य पहुंचते हैं, जिसमें सीरियस ब्लैक भी शामिल होता है। लड़ाई के दौरान सीरियस अपनी चचेरी बहन बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज द्वारा मार दिया जाता है। हैरी अपने एकमात्र परिवार को खो देता है और दुख में डूब जाता है। तभी वहां डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट पहुंच जाते हैं और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। वोल्डेमॉर्ट भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले मंत्रालय के अधिकारी उसे देख लेते हैं। अब पूरी दुनिया को मानना पड़ता है कि वोल्डेमॉर्ट सच में वापस आ गया है। डंबलडोर हैरी को उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। इसका मतलब था कि अंत में या तो हैरी बचेगा या वोल्डेमॉर्ट। 6ठी किताब हैरी पॉटर और हाफ ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। अब जादुई दुनिया में वोल्डेमॉर्ट का खौफ फैल चुका है। डंबलडोर हैरी को
वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। वो हैरी को वोल्डेमॉर्ट के अतीत यानी टॉम रिडल के जीवन के बारे में बताते हैं। वे पेंसिव यादों को देखने वाला उपकरण का उपयोग करके अलग अलग यादें देखते हैं ताकि वे वोल्डेमॉर्ट की कमजोरी का पता लगा सकें। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा को 7 टुकड़ों में बांटकर हॉरक्रक्सेस बनाए हैं ताकि वो अमर हो सके। जब तक ये हॉरक्रक्स नष्ट नहीं हो जाते, वोल्डेमॉर्ट को मारा नहीं जा सकता। 2 हॉरक्रक्स पहले ही नष्ट हो चुके थे, टॉम रिडल की डायरी और एक अंगूठी। अब उन्हें बाकी के हॉरक्रक्स को ढूंढकर नष्ट करना था। स्कूल में हैरी को पोशंस की एक पुरानी किताब मिलती है जिस पर यह किताब हाफ ब्लड प्रिंस की संपत्ति है लिखा होता है। इस किताब में लिखे टिप्स की मदद से हैरी पोशंस में बहुत अच्छा हो जाता है। हैरी को अपने दुश्मन ड्रेको मैल्फॉय पर शक होता है कि वो एक डेथ ईटर बन गया है और कोई खतरनाक योजना बना रहा है। डंबलडोर को एक और हॉरक्रक्स का पता चलता है जो एक लॉकेट है और एक गुफा में छिपा है। वो हैरी को अपने साथ ले जाते हैं। हॉरक्रक्स को हासिल करने के लिए डंबलडोर को एक जहरीला पोशन पीना पड़ता है जिससे वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। जब वे हॉगवर्ट्स लौटते हैं तो वहां डेथ ईटर्स ने हमला कर दिया होता है जिन्हें ड्रेको मैल्फॉय ने स्कूल में घुसने में मदद की थी। खगोल विज्ञान टावर पर ड्रेको डंबलडोर का सामना करता है। वोल्डेमॉर्ट ने उसे डंबलडोर को मारने का काम दिया था, लेकिन ड्रेको ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां प्रोफेसर स्नेप आते हैं और वो अवाडा केडावरा श्राप से डंबलडोर को मार देते हैं। हैरी ये देखकर टूट जाता है। स्नेप डेथ ईटर्स के साथ भाग जाता है। भागते समय वो हैरी पर चिल्लाता है, मैं ही हाफ ब्लड प्रिंस हूं। स्कूल में शोक का माहौल होता है। डंबलडोर के अंतिम संस्कार के बाद हैरी फैसला करता है कि वो अगले साल हॉगवर्ट्स वापस नहीं आएगा। वो बचे हुए हॉरक्रक्स को ढूंढकर नष्ट करने का प्रण लेता है ताकि वो वोल्डेमॉर्ट को हमेशा के लिए खत्म कर सके। रॉन और हरमाइनी उसके इस खतरनाक सफर में साथ देने का वादा करते हैं। 7वीं किताब हैरी पॉटर और मौत के तोहफे, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज। ये श्रृंखला की अंतिम और सबसे अंधेरी किताब है। हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स नहीं जाते और बाकी हॉरक्रक्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। वोल्डेमॉर्ट का जादू मंत्रालय पर कब्जा हो चुका है और पूरी जादुई दुनिया में डर का माहौल है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। तीनों दोस्त लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं ताकि डेथ ईटर्स उन्हें पकड़ न सकें। इस सफर में उनकी दोस्ती की कड़ी परीक्षा होती है। उन्हें पता चलता है कि डंबलडोर ने उनके लिए कुछ सुराग छोड़े हैं। इस दौरान उन्हें मौत के तोहफे, डेथली हैलोज की कहानी पता चलती है। ये 3 जादुई वस्तुओं की कहानी है। एल्डर वैंड, सबसे शक्तिशाली छड़ी, रिसरेक्शन स्टोन, मरे हुए लोगों को वापस लाने वाला पत्थर, और इनविजिबिलिटी क्लोक, अदृश्य करने वाला चोगा। कहा जाता है कि जिसके पास ये तीनों चीजें हों वो मौत का स्वामी बन जाता है। हैरी को पता चलता है कि उसका अदृश्य चोगा ही असली इनविजिबिलिटी क्लोक है जो उसे विरासत में मिला है। वोल्डेमॉर्ट एल्डर वैंड की तलाश में है ताकि वो अजय बन सके। हॉरक्रक्स की तलाश में तीनों दोस्त कई खतरनाक जगहों पर जाते हैं और कई डेथ ईटर्स का सामना करते हैं। वे एक लॉकेट, एक कप और एक मुकुट को ढूंढकर नष्ट करने में सफल होते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक और हॉरक्रक्स हॉगवर्ट्स में ही छिपा है। वे हॉगवर्ट्स लौटते हैं जहां वोल्डेमॉर्ट और उसकी सेना अंतिम लड़ाई के लिए इकट्ठी हो चुकी है। हॉगवर्ट्स में स्कूल के प्रोफेसर, छात्र और ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के सदस्य मिलकर वोल्डेमॉर्ट की सेना का सामना करते हैं। ये हॉगवर्ट्स की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। इस लड़ाई में कई प्यारे पात्र अपनी जान गंवा देते हैं। लड़ाई के बीच हैरी स्नेप की यादों को देखता है और उसे सबसे बड़ा सच पता चलता है। स्नेप असल में हमेशा डंबलडोर के साथ था। वो हैरी की मां लिली से प्यार करता था और उसकी मौत के बाद से ही हैरी की रक्षा कर रहा था। डंबलडोर की मौत भी उनकी योजना का हिस्सा थी। स्नेप ने डंबलडोर को उसके कहने पर ही मारा था। सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की थी तो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा हैरी में समा गया था। इसका मतलब था कि हैरी खुद एक हॉरक्रक्स था। वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए हैरी को भी मरना होगा। ये जानते हुए हैरी साहस के साथ वोल्डेमॉर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वोल्डेमॉर्ट उसे मार देता है, लेकिन हैरी मरता नहीं है। वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है जहां डंबलडोर उसे मिलते हैं।
वे बताते हैं कि हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का हिस्सा मर गया है, लेकिन हैरी खुद जिंदा है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने अपना शरीर वापस पाने के लिए हैरी के खून का इस्तेमाल किया था, जिसमें लिली का सुरक्षा कवच था। हैरी वापस लौटता है। अंतिम लड़ाई में वोल्डेमॉर्ट का अंतिम हॉर्क्रक्स, उसका सांप नागिनी भी नष्ट हो जाता है। अब वोल्डेमॉर्ट नश्वर हो चुका है। हैरी और वोल्डेमॉर्ट का आमना सामना होता है। वोल्डेमॉर्ट एल्डर वैंड का उपयोग करता है, लेकिन क्योंकि हैरी ने ड्रेको मैल्फॉय को हराकर छड़ी की वफादारी जीत ली थी और ड्रेको ने डंबलडोर से जीती थी, छड़ी अपने असली मालिक हैरी को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर देती है। वोल्डेमॉर्ट का श्राप उसी पर पलट जाता है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कहानी का अंत 19 साल बाद। कहानी का अंत 19 साल बाद के एक दृश्य से होता है। हैरी और जिनी वीजली की शादी हो चुकी है और रॉन और हरमाइनी की भी। वे सब अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9:30 पर आए हैं। सब कुछ शांत है। हैरी के माथे का निशान अब दर्द नहीं करता। बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी थी। प्रमुख विषय की थीम्स। 1. दोस्ती और वफादारी। हैरी, रॉन और हरमाइनी की दोस्ती कहानी का दिल है। वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। 2. अच्छाई बनाम बुराई। ये कहानी अच्छाई और बुराई के बीच एक क्लासिक लड़ाई है। हैरी अच्छाई का प्रतीक है और वोल्डेमॉर्ट बुराई का। 3. प्यार की ताकत। कहानी में बार बार दिखाया गया है कि प्यार नफरत और मौत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हैरी की मां का प्यार उसे बचाता है। 4. साहस और बलिदान। कहानी के पात्र सही चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और बड़े बलिदान देते हैं। 5. पूर्वाग्रह और भेदभाव। कहानी में शुद्ध खून, आधे खून और मगल जन्मे जादूगरों के बीच भेदभाव को दिखाया गया है, जो समाज में मौजूद नस्लवाद और कट्टरता पर एक टिप्पणी है। 6. मृत्यु और हानि। हैरी अपने जीवन में कई प्रियजनों को खोता है, जो उसे मृत्यु की वास्तविकता और दुख से निपटना सिखाता है। निष्कर्ष। हैरी पॉटर की श्रृंखला सिर्फ जादू टोने और रोमांच की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दोस्ती, प्यार, साहस और सही के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती है। इसने पूरी दुनिया के बच्चों और बड़ों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक ऐसी जादुई दुनिया बनाई जिसमें लोग आज भी खो जाना पसंद करते हैं। J.K. रोलिंग ने पात्रों और एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जो हमेशा के लिए पाठकों के दिलों में जिंदा रहेगी। ये एक वैश्विक घटना है जिसने साहित्य और सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है।